से बाहर कहें आते ही कहेंगे जीत गए हम। मुनीर को तो साहब ये सब पता ही है। मुनीर ने तो देखा, ये तो अमेरिकन जॉन स्पेंसर जो हैं, जो भी साहब का नाम है, ये तो बता रहे हैं, अपना एक व्यू बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं ये। लेकिन मुनीर ने तो झेला है ना, वो ब्रह्मोस सर पे गिरते हुए, वो स्कैल्प, वो हैमर, वो सुखोई, वो रफेल, वो मिग, ये तो उसके ऊपर बरसा है बेचारे के ऊपर, मुनीर के ऊपर। तो मुनीर को तो क्या ही स्टोरी आप समझाएंगे। हाँ, अब ये पाकिस्तानी सबसे पहले कहेंगे कि ये रिपोर्ट गलत है, ये कहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इसलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर हमारे खिलाफ साजिश करी है कि सबको ऐसा बताओ कि हमारा मोराल गिरे, लेकिन हम जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के हमारा मुल्क बना था और फतेह तो हमारी होगी। यही चलने वाला है, यही स्टोरी आगे की। कर्नल साहब, एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं वेस्टर्न मीडिया का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं और स्पेंसर के स्पॉन्सर करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हमने जो किया है वो हमें पता है। पाकिस्तान कितना ठुका है पाकिस्तान को पता है, दुनिया को पता है। क्योंकि अभी अगर आप थोड़े दिन पहले देखें तो वेस्टर्न मीडिया तो क्रेडिट देने को तैयार नहीं थी। अब जैसे जैसे फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं कि पहले था कि घूसा मारा, नहीं घूसा नहीं मारा, अब लगा है कि टांग मारी है, टांग भी नहीं मारी है, अब लग रहा है कि किक लगी है पाकिस्तान को। अब ये तीनों तरफ से अगर आप देख लें, स्पेंसर इज ओनली वन ऑफ देम। इसकी स्पॉन्सरशिप की मुझे जरूरत नहीं है, बट अपने आप में इस समय पूरा वेस्टर्न मीडिया पागलपन में छाया हुआ है कि अब एक एक कर जो इंडियन मीडिया ने चीजें कही थी, जो प्रूफ दिखाए गए थे, वो प्रूव होते चले जा रहे हैं कि वो सही है। और तभी आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, अगर आपने जीता तो क्या जीता। मैं मानता हूं उन्होंने जीता, और मैं हर बार बोलता हूं उनकी जान बच गई, लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। और ईरान इजराइल युद्ध को लेकर एक बड़ा खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान ने ईरान को पहले ही चेताया था। पाकिस्तान ने कहा था कि राइजिंग लाइन होने वाला है, ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी थी ईरान को। ईरान ने पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लिया। सोर्सेज बता रहे हैं कि जब ये बताया गया ईरान को, तो ईरान ने पाकिस्तान की इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और पाकिस्तान की दुनिया भर में जिस तरह की क्रेडिबिलिटी है, जाहिर है ईरान ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान झूठ नहीं बोल रहा था। इतनी पुख्ता सूचना पहुंची कैसे पाकिस्तान तक, मेजर साहब? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये भी बहुत बड़ा एक छलावा है, बहुत बड़ा झूठ है। पाकिस्तान क्या करता है, देखिए, पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया, लेकिन पाकिस्तान एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं है। जैसे पाकिस्तानी अमेरिका के साथ भी खेलते हैं और चाइनीज को भी अब्बू बना रखा है, उसके दो अब्बू हैं, राइट। उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं, कुछ कह रहे हैं ईरान के साथ चलना चाहिए। फौज के अंदर देयर इज अ डिवीजन विद इन द पाकिस्तानी आर्मी। कुछ कहते हैं क्योंकि हम मुसलमान देश हैं, हमें ईरान के साथ चलना चाहिए। कोई कहते हैं कि यार मजहब बात की बात है, पहले डॉलर गिन लो। ये भी है। तो क्या किसी पाकिस्तानी ने वार्न करा होगा ईरान को? मुझे ऐसा लगता है कि जरूर करा होगा, लेकिन एज अ स्टेट अगर मैं कह दूं कि आसिम मुनीर ने फोन उठा के पेज़ेश्कियां को बोला या फिर खमेनेई को बोला कि साहब आपके ऊपर अटैक है, ये लोग कभी नहीं करेंगे। ये लोग कभी नहीं करेंगे। इनको पता है अमेरिका इतना मारेगा, सारे फंड्स इनके बंद कर देगा। हाँ, किसी पाकिस्तानी ने करा होगा, बट फ्रॉम अ स्टेट लेवल एज अ नेशनल पॉलिसी, नो वे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाके ईरान को वो ईरान को बेच देंगे साहब। उनको अच्छा, लेकिन सर अब तो सवाल यह है कि मान लीजिए एक बार फिर से क्रेडिबल इनपुट उन तक पहुंचता है, और जिस तरह अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने करने दिया है ईरान के खिलाफ, अब की बार अगर वो कोई सूचना देंगे तो फिर ईरान नहीं मानेगा। अगली खबर देखिए, इजराइल से जंग की नेक्स्ट राउंड की तैयारी में ईरान। चीन के साथ मिलकर इजराइल से टकराने की तैयारी। ईरान ने भी चीनी मदद से मिसाइल ठिकानों को मजबूत किया। ये चीन कितनी मदद दे रहा होगा सर इस बार ईरान को? चीन भरपूर मदद करता है। भरपूर मदद कर रहा है। चीन का क्या है? हाँ। चीन को अपने सामान बेचने हैं, उसके बाद उसको क्या करना है उससे मतलब नहीं है। मदद थोड़ी ना, उससे मतलब नहीं है। तो अब तो मदद वो कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है कि भाई खरीदो। तो ये वॉर पार्लेंस में सर जो मदद होती है, क्या वो इस तरह की होती है, मैं तेरे को बेच रहा हूं, यही बहुत मदद कर रहा हूं? मैंने बेचकर आपको ऑब्लाइज किया है। अच्छा, बेचकर ऑब्लाइज कर रहा हूं, ये ज्यादा बड़ी। देखिए कि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और मैं आपको दे रहा हूं हथियार, फिर भी। उससे बड़ी बात यह है कि मैंने बेचा और आप तक पहुंच भी गया। अच्छा, अभी तो बेचा है, पहुंचा क्या है? पहुंचा क्या है? ये कह रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, पहुंचेगा तब ना। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, पाकिस्तान से इनपुट शायद दिलवाया होगा इजराइल ने या अमेरिका ने। इनको इनपुट दो, ये नहीं मारेंगे। अच्छा, ये भी बात होती है। अगर पाकिस्तान के जरिए इनपुट जाएगा तब तो कोई भरोसा नहीं करेगा। अगली खबर देखिए, सीज़फायर के बावजूद ईरान में मोसाद का ऑपरेशन जारी है। मोसाद के टारगेट पर ईरान के टॉप अधिकारी घात लगाकर खमेनेई के करीबियों की हत्या की साजिश हो रही है। आयतुल्लाह खमेनेई भी मोसाद के रेडार पर हैं। ये खबर ऐसी है जो हर कोई जानता है, लेकिन इसमें मोसाद लगातार कोशिश कर रहा है। इसमें नया एंगल यह है। अगली खबर फ्लैश कीजिए, भारत की ताकत से घबराया पाकिस्तान।
परमाणु बम वाले बयान से लिया यू टर्न। शहबाज ने कहा परमाणु कार्यक्रम शांति बनाए रखने के लिए। अचानक ये जो पिछले 2-3 महीने में शांति के पुजारी हो गए मेजर साहब, ये कितने दिनों तक सद्बुद्धि कायम रहेगी इनकी? देखिए बात यह है कि सबसे पहले ये लोग ऐसे धमकाते थे हमारे पास न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर। 26/11 में भी हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। दूसरी चीज है, जब इन्होंने कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़े थे पाकिस्तानी फौज, तब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा। एयरफोर्स का बहुत बेहतरीन काम था कारगिल में, आर्मी ने तो जो करा वो करा। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने पाकिस्तान का ब्लफ कॉल आउट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। आपने बोला कि होंगे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बेटा, हम देख लेंगे, पहले टोकते हैं तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा, अब ये क्या करते? अब ये चुप हो गए क्योंकि आपने न्यूक्लियर, सबसे बड़ी जीत है ऑपरेशन सिंदूर की, जो मैं समझता हूं, यू कॉल्ड पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। अब इनको यही तो बोलना है। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन में घास नहीं उगेगी और 3-3 पुश्त तक भारत में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा और भारत बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नस्ते नाबूद, पता नहीं काबूद बबूद, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये सब हो जाएगा। आज की तारीख में वही पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये तो शांति प्रिय है पूरा हमारा मामला, इससे तो हम बिजली निकाल लेंगे। जैसे ये ISPR डीजी ISPR के पिताजी आदरणीय इनके अब्बू जी जिन से बिजली निकालते थे, अब ये लोग निकालेंगे बिजली एटम से। ये कह रहे हैं ये लोग इट्स मेंट फॉर पीसफुल, और कह रहे हैं डेटरेंस के लिए अगर कोई हमारे ऊपर हमला करे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो सब जो थ्रेट्स थी वो कहां गई यार? वो जो थ्रेट्स थी कि हम मिटा देंगे नामो निशान और दिल्ली बर्बाद कर देंगे और बंबई को राख में मिला देंगे, आजकल कहां है पाकिस्तान? चुप एकदम, क्योंकि आपने बोला कि तुझे जो करना है कर बेटा, हम देखते हैं, और ये ले मिसाइल और हम मारेंगे न्यूक्लियर बेटा, दूसरी ले। अब मुंह खोला, मुंह के अंदर जाएगा ब्रह्मोस तेरे। अब ये चुप हो गए, अब ये कुछ नहीं बोल रहे, अब ये शांति प्रिय हो गए अचानक। वो शांति तो आनी थी। देखिए, जब से उनका न्यूक्लियर, सब लोग बात कर रहे हैं ब्लफ को, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शांत पता है क्यों हुआ है? क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब आगे भी नहीं चलेगा। अब आज के बाद तो शांति हो गया ना। अब इस्तेमाल तो जब ही करोगे। और एक सेकंड के लिए आप एक बात बताइए, राजनाथ ने क्या कहा कि ये हमारा जो सेकंड नो फर्स्ट यूज है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि बंधे हुए। अगर हमको तुम्हारे जैसे दुष्ट से निपटना होगा तो फिर ये सेकंड स्ट्राइक नहीं होगी, रिव्यू कभी भी हो सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी यह खबर देखिए, परमाणु मोर्चे पर ईरान को तगड़ा झटका लगा है। रूस की वजह से नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। यूरेनियम संवर्धन पर रूस ने यू टर्न ले लिया है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को यूरेनियम को लेकर शून्य संवर्धन का संदेश भेज दिया। ये तो बड़ा झटका लगा होगा, बहुत झटका। इसका मतलब पुतिन अपने कार्ड सबसे अच्छे खेल रहे हैं। हाँ, पहले उन्होंने कहा तो आगे चलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। वो सूली पे चढ़ गया। अब बोलते हैं नहीं बनाओगे तुम इसको, अब नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास हैं। जब जरूरत पड़ेगी दूंगा ना, मेरा 5,500 है। ये तो अभी बीच में भी कहा था उन्होंने कि हम दे सकते हैं, बना रहे हो तो डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं कि ईरान और डिपेंडेंट हो। एक बात और है, अच्छा, ईरान 90% तेल किसको देता है? चाइना को। और चाइना नीचे से बैठा बैठा उंगली किसको करता है? रशिया को। अब सारी चीज को, सारी चेस बोर्ड को ठीक से प्ले करना है ना। तो तुम भी टेंशन में रहो, तुम भी रहो और तुम भी रहो। पुतिन कहता अकेले मैं टेंशन में रहूंगा। अकेले टेंशन में मैं क्यों? अब तुम भी टेंशन पे रहो, खुद पर निर्भरता बढ़ाने के लिए कि मैं दे दूंगा जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम मत बनाओ। ये क्या मेजर गौरव आर्य, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और अब अपने दोस्ती को लेकर ईरान और गंभीरता से सोच रहा होगा रशिया को लेकर। नहीं, देखिए बात यह है ना, इसमें मैं बताता हूं दिनेश भाई, सबसे बढ़िया पॉलिसी भारत की है, अकेला चलो रे। मैं आपको बताता हूं, भारत कहता है कि अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करो, दोस्ती यारी अपनी जगह, जो खाएगा वो बिल देगा। अब देखिए, ये भी ट्रंप वाली पॉलिसी भारत को बहुत अच्छी अप्लाई करती है। जब मिडनाइट हैमर हुआ, जब इनका राइजिंग लाइन हुआ, तो ईरान को यह पता लग गया कि ना रूस तुम्हारे साथ खड़ा है, ना चीन तुम्हें माल बेच देगा। अभी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, का क्या बयान था कि पाकिस्तान वाज यूज्ड लाइक अ लेबोरेटरी बाय चाइना। आपने सुना वो बयान? आपने डिस्कस भी करा था अपनी शो में कि भाई इट वाज यूज्ड लाइक अ लेबोरेटरी। तो वही चीज तो ईरान के साथ कर रहा है चाइना। दे हथियार पुराने एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले इनको दे। तो पिछली बार भी फेल हो गए थे। अब जब रूस मना करता है कि यूरेनियम वाला मामला बंद करो, क्यों? क्योंकि कल ही ट्रंप ने अनाउंस करा है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हम चाइना के साथ कर रहे हैं, जिसमें एक कंपनी सीमेंस भी है जिसका नाम लिया है कि भाई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हम चाइना के साथ कर रहे हैं।